नहीं। चलो, इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस हमारा दो प्रकार का होता है, एक होता है अफर्मेटिव और दूसरा होता है निगेटिव। ठीक, जैसे अगर यदि आपसे एक सेंटेंस लिखा जाए यहाँ पर, ही इज़ अ बॉय, ही इज़ अ बॉय, रोहन इज़ नॉट वेरी काइंड। आपके सामने दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, इसमें से एक सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है, दूसरा आपका निगेटिव। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछता है कि असर्टिव सेंटेंस कौन सा है, तो ये दोनों ही सेंटेंस कैसे हैं, असर्टिव। तो असर्टिव सेंटेंस हमारा दो प्रकार का होता है, एक होता है अफर्मेटिव और दूसरा क्या होता है, निगेटिव। ठीक, अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, यही दोनों सेंटेंस कैसे कहलाते हैं, असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। क्योंकि असर्टिव का मेन मतलब होता है दृढ़ता से किसी बात को कहना, दृढ़ता से वे वाक्य जो दृढ़ता सूचक वाक्य होते हैं उनको हम लोग असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। अगर यदि हम आपसे कहें कि रोहन इज़ अ क्रूएल बॉय, रोहन इज़ अ क्रूएल बॉय, और अगला सेंटेंस हम आपसे कहें कि शी इज़ नॉट अगली, तो ये दोनों सेंटेंस जो हमने आपसे कहे, ये दोनों ही असर्टिव से कहेंगे। रूल नंबर फर्स्ट इसमें ये रहता है कि यदि दिया गया असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव है, जैसे ये कोई असर्टिव सेंटेंस है, वो कैसा है, अफर्मेटिव। जैसा कि आप पहले देख सकते हैं, असर्टिव सेंटेंस है, जो फर्स्ट सेंटेंस है वो कैसा है, अफर्मेटिव। रोहन इज़ अ क्रूअल बॉय, तो ये कैसा सेंटेंस हो जाएगा, अफर्मेटिव। तो जब आप इसका इंटेरोगेटिव बनाते समय उस सेंटेंस में निगेटिव वर्ड का आपको प्रयोग करना। अब मान लीजिए ये आपका पहला सेंटेंस है जो कि असर्टिव है, और असर्टिव में भी अगर देखेंगे तो ये अफर्मेटिव। अगर यदि इसको आपको निगेटिव बनाना है, इंटेरोगेटिव बनाना है, तो आप इसमें निगेटिव वर्ड का यूज़ करेंगे। लेकिन इंटेरोगेटिव की ये पहचान होती है, सबसे पहले आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को आगे करना है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो भी हो, क्योंकि यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, एज अ मेन वर्ब ये ट्रीट कर रही। तो कैसे बनेगा, जैसे हमने आपके सामने सेंटेंस लिखा, रोहन इज़ अ क्रूएल बॉय, रोहन इज़ अ क्रूएल बॉय, ये आपके सामने सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को आपको बनाना है इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, इंट्रोगेटिव में आपने ये देखा होगा कि सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर करते हैं, आगे लिखते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब आपकी आगे आ गई, फिर इसके बाद आप इसमें क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाने के बाद इसमें निगेटिव वर्ड का यूज़ करना। तो निगेटिव वर्ड का यूज़ करने के लिए आप क्या लगा देंगे इसमें, नॉट। सो इज़ रोहन, फिर नॉट, और आगे जो लिखा है आ क्रूएल बॉय, इसको आप ऐसे ही लिख देंगे, आ क्रूएल बॉय। लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो रहेगी वो रहेगा आपका क्वेश्चन मार्क। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है तो ये आपका इंटेरोगेटिव नहीं माना जाएगा। सबसे पहले हमने क्या किया है, उस अफर्मेटिव सेंटेंस को देखा जो कि असर्टिव में था, उसकी हेल्पिंग वर्ब को आगे किया, देन सब्जेक्ट, इसके बाद एक निगेटिव वर्ड का यूज़ करना, वो क्या है, नॉट आ क्रूएल बॉय। क्या रोहन एक निर्दयी लड़का नहीं है, तो उत्तर में ये आएगा कि रोहन इज़ अ क्रूअल बॉय, रोहन एक निर्दयी लड़का है, ये इसका आंसर बन जाएगा। ठीक, ये रहा आपका पहला वाला। यदि दिया गया असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव है, दिया गया असर्टिव सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव है, तो इंटेरोगेटिव बनाते समय उस सेंटेंस में निगेटिव वर्ड्स का यूज़ करना है, जो कि आपने इंटेरोगेटिव जब बनाया है तो एक निगेटिव वर्ड नॉट का यूज़ इसमें कर लिया। ठीक, रूल नंबर सेकंड है, यदि दिया गया असर्टिव सेंटेंस निगेटिव है तो इंटेरोगेटिव बनाते समय उस सेंटेंस में निगेटिव वर्ड्स का यूज़ नहीं करते। जैसे मान लीजिए इसी सेंटेंस को हमने लिखा, रोहन इज़ नॉट अ गुड बॉय, ये सेंटेंस है आपके सामने। तो ये कह रहे हैं यदि दिया गया असर्टिव सेंटेंस निगेटिव है, यहाँ पर ये सेंटेंस कैसा हो गया, अब आपका है तो असर्टिव बट निगेटिव है, तो इंटेरोगेटिव बनाते समय उस सेंटेंस में निगेटिव वर्ड का यूज़ नहीं करना। अर्थात जो भी निगेटिव वर्ड होगा उसको या तो हटा देंगे या फिर उसको कुछ अफर्मेटिव वाले वर्ड से बदल देंगे। तो बनेगा कैसे, हेल्पिंग वर्ब आपकी आगे आ जाएगी, फिर रोहन इसी तरह से लिखना है, इज़ रोहन, और फिर ये निगेटिव वर्ड हट जाएगा, क्योंकि नॉट का कोई रिप्लेस करके आप कोई दूसरा वर्ड नहीं लगा सकते। यहाँ पर अगर यदि नो होता तो आप इसको बदल करके एनी, नो वन होता तो एनी वन में बदल देते हैं, ये सारी चीज़ें चलती हैं। बट नॉट का कोई रिप्लेसमेंट में कोई वर्ड दूसरा नहीं आता। इज़ रोहन आ गुड बॉय, इज़ रोहन अ गुड बॉय, लास्ट में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से हम आपको आपकी बुक का एक क्वेश्चन देते हैं, टैगोर वाज अ ग्रेट पोएट, टैगोर वाज अ ग्रेट पोएट। ठीक इसी कॉन्सेप्ट पर आपको इस सेंटेंस का आंसर करना करिए, और हम देखेंगे इसी तरह से
इन असर्टिव सेंटेंस को, ये दोनों ही असर्टिव सेंटेंस हैं जो कि निगेटिव फॉर्म में है, इनका हमें इंटेरोगेटिव बनाना है। तो सबसे पहले इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को आगे करेंगे, जैसा कि इसमें दिया गया है, विल आपका आगे आ जाएगा। देन हम लोग किसका यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट का, विल लगा करके फिर हमने सब्जेक्ट लगा दिया ही, और नेवर को किस में चेंज कर देते हैं, एवर में। नेवर को किस में चेंज करेंगे, एवर में। यदि असर्टिव सेंटेंस आपका निगेटिव है और इंटेरोगेटिव बनाते समय अगर आपको नेवर दिया गया है तो असर्टिव सेंटेंस में निगेटिव है तो इंटेरोगेटिव में क्या चेंज हो जाएगा, एवर। सो विल ही एवर हेल्प यू, और लास्ट में हम लोग क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा तो फिर आपका ये इंटेरोगेटिव नहीं मान्य होगा। ठीक इसी तरह से इसको देख लेते हैं। यू के बाद आपकी मॉडल के रूप में कैन नॉट दिया गया